विधानसभा चुनाव को लेकर के एटीएन लाइव की टीम लगातार सभी जगहों पर जा रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस कोरोना काल में भी चुनाव को लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और रैली हो या फिर जो क्षेत्र का दौरा है वो कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव के बारे में आपको बताते चले कि पिछले विधानसभा उपचुनाव में जो दरौंदा का उपचुनाव हुआ था उसमें शैलेंद्र यादव को तकरीबन 18,000 वोट प्राप्त हुए थे। उस समय शैलेंद्र यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भाग्य आजमाने का काम किया था और इस बार जब उनकी चर्चा चल रही थी कि आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक पार्टी ने महागठबंधन में यानी कि भाकपा माले को सीट दे दिया। दरौंदा की जो सीट है वो भाकपा माले के खाते में चली गई और यहाँ से अमरनाथ यादव को टिकट दे दिया गया। तो फिर से एक बार शैलेंद्र यादव उसी पुराने तेवर में जन अधिकार पार्टी के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और इनका जो जमीनी जो पकड़ है, इनके पिताजी के बारे में बता दें आपको कि शिव प्रसन्न यादव एमएलसी रह चुके हैं जेडीयू से और उनके बेटे हैं शिव प्रसन्न यादव इंजीनियर हैं और ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं लोग, ज़मीनी स्तर पे अच्छी पकड़ है। हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र जी। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार लगातार 2 बार से, पिछले बार भी आप टिकट के दावेदार थे, उस समय उमेश सिंह आ गए और इस बार भी जब दावेदारी आपकी अच्छी खासी रही तो महागठबंधन यानी कि भाकपा माले के खाते में सीट चली गई। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्या इसको लेकर के आला कमान बड़े नेताओं से बातचीत नहीं हुई थी कि हमारी ज़मीनी स्तर है? 18,000 के आसपास आपके निर्दलीय में वोट भी आए हुए थे। देखिए, अगर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सर्वे भी कराई होगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि सर्वे कराई होगी और शैलेंद्र कुमार यादव का नाम यहाँ से जनता ने नहीं बताया होगा। मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है और जनता ने अवश्य बताई होगी कि नहीं इस बार टिकट दिया जाए, लेकिन कुछ नेताओं का मैं कहूँगा कि जिद से काम नहीं चलता। अगर पार्टी हित में काम करता लोग तो टिकट मुझे अवश्य मिलता। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब माले को चला गया तो गठबंधन धर्म है अपना गठबंधन में। अब ऊपर के नेताओं ने किस परिस्थिति में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं वो तो वही बता सकते हैं बेहतर। पिछले बार भी आरजेडी के खाते में जब सीट जो थी दरौंदा की और उस समय जब आपका नाम आया, लेकिन दूसरे प्रत्याशी को यहाँ ला दिया गया उमेश सिंह, और उस समय जब आपने चुनाव लड़ा तो एक अच्छा आपको बहुमत यहाँ से लोगों ने देने का काम किया। तो क्या इस बार क्या माना जाए कि फिर से शैलेंद्र यादव पिछली बार की तरह दोहराएंगे और वाकई में उससे ज़्यादा वोट लाएंगे इस दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, वोट लाने की जहाँ तक सवाल है, ज़्यादा कम की बात नहीं है। इस बार मैं चुनाव अवश्य जीतूँगा, इसलिए कि जनता का आह्वान था कि आप इस बार किसी पार्टी से आप टिकट लेकर के आइए। जब मेरा टिकट कटा नहीं मिला, गठबंधन में चला गया, माले की सीट हो गई, तो जनता का यहाँ आह्वान था, राय था, तो मैं जनता के राय पर मैं राय किया तो लोगों ने बोला कि आप पप्पू यादव के ही पार्टी से लड़िए चुनाव। हम लोग को निशान से मतलब है, एक निशान होना चाहिए और आपके साथ हैं हम लोग, इस बार जिता करके सदन में भेजेंगे आपको। मैं इसी जनता के साथ हूँ, जनता जो कह रही है वो कर रहा हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे भाजपा से रणजीत सिंह और व्यास सिंह, उसके बाद से आपको अब महागठबंधन जिसमें आप पहले थे वो प्रत्याशी अमरनाथ यादव, फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अजय सिंह भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे लोगों से किस तरह से आप निपटेंगे? किस तरह से फिर इनके बीच से आप यहाँ से झंडा लहराने का काम करेंगे? देखिए, रणजीत सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, लोगों ने 10 से 11 महीना में देख लिया है उनका चरित्र के बारे में कि क्या कहे थे और क्या कर रहे हैं। अमर जी का जहाँ तक बात है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सम्मानित नेता हैं, मैं उनका कदर करता हूँ, लेकिन यहाँ की जनता दरौली और एथी जा कर के देख ले कि वहाँ का जनता का क्या हश्र हो रहा है माले के जीतने से। क्या हो रहा है क्या वहाँ पे? देखिए, ये लोग गरीबों को लड़ा मेथी करके लड़ाते रहते हैं हमेशा अपना कैडर बनाने के लिए, जबकि इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। पार्टियां अलग है, ठीक है, वो होना चाहिए,
होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर माले का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। जनता नहीं चाह रही है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वो माले को पनपने नहीं देंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ पर माले, भाकपा माले के लोग तो बोलते हैं कि ये गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। देखिए, गरीबों और मजदूरों की पार्टी है तो गरीबों का उत्थान कहाँ हुआ? किसी के ज़मीन पर झंडा गाड़ देना, जा करके किसी की हत्या करा देना, ये राजनीति नहीं होती है। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, हम हो, चाहे कोई और हो, गरीब को उकसा करके लड़ाई झगड़ा कराना, आपस में भाई भाई में लड़ा देना, ये राजनीति नहीं कहता है। राजनीति कहता है कि सब समरस समाज बने, सारे वर्ग धर्म को लेकर के चलना चाहिए। तो ये उसका मैनिफेस्टो में है। माले का वो अपने हिसाब से काम करती है, उसी गाइडलाइन पर चलती है। गरीब तो इसमें पिसा रहे हैं। गरीब का उत्थान कहाँ कोई कर रहा है? कोई भी पार्टी हो, चुनाव आता है तो गरीब लोग चिल्लाता है। गरीब का एक काम पड़ जाए, विपत्ति पड़ जाए उस पर, तो कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखता। अच्छा शैलेंद्र यादव जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार रही, 15 साल लालू जी की सरकार रही, वाकई में जो दरौंदा में विकास के कार्य होने चाहिए वो हुआ है या नहीं? देखिए, विकास आदरणीय लालू जी के समय में, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तो उनको बहुत डिस्टर्ब किया गया था। केस तेस ऐसी करके हुआ था, कुछ हुए थे विकास ने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतना साधन नहीं था। अब 90 का दशक का 2020 का, दोनों में तो अंतर है। उस समय भी कुछ हुआ विकास और इस समय भी कुछ हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री का, ये कोई भी हो किसी पार्टी का, ये फर्ज नहीं बनता है कि वो आकर के किसी विधानसभा का देखे। विधायक इसीलिए जीतता है कि वो स्थानीय मुद्दा का अपना वो सदन में उठाए। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री का रहता तो अकेले मुख्यमंत्री ही काफ़ी था, सफिशिएंट था। 243 विधायक बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो यहाँ तो लोकल जो विधायक होता है उसका फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, इसको सदन में उठाना और इसको ले जा कर के पटल पर रखना। ये लोग नहीं करते हैं यहाँ। ये लोग विधायक बनने का होड़ लगा हुआ है कि विधायक बन जाएंगे और उसके बाद बिजनेस है भैया, क्षेत्र एक तरह से व्यवसाय। ये तो व्यवसाय कर दिया है लोग ना, कि विधायक बनना मतलब व्यवसाय बनना। 3 गार्ड मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगा, तरह तरह के लोग सोच करके ख्वाब रखते हैं कि हम ऊपर हो गए। अरे जनता के सेवा भावना से आइएगा तो विधायक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। उसको काम करिए। जनप्रतिनिधि, जनता आपका प्रतिनिधित्व चुनती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा, तभी आपको यथी होगा। आपने क्या सोचा है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र लंबा चौड़ा भी है, तो कुछ आपने सोचा है? जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया तो फिर क्या, कैसे विकास करेंगे इस क्षेत्र का? देखिए, मेरी जहाँ तक सोच है, मैं चाहता हूँ किसी की भी सरकार बने, विधायक का बहुत बड़ा पावर होता है। अगर कि इस दरौंदा विधानसभा में, चाहे कहीं भी बिहार में, स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त कर दिया जाए, अगर स्वस्थ रहिएगा आप, शिक्षित रहिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका विकास होगा। आप जागरूक रहिएगा कि ये चीज़ होना चाहिए, तो आप प्रतिनिधित्व पर। तो सबसे मेरी प्राथमिकता है कि स्वस्थ रहिए और शिक्षित बनिए। शिक्षित रहिएगा, सारे चीज़ की जानकारी आपको रहेगी, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। तो मेरा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे बड़ा जोड़ होगा। पहले मैं, अगर जनता ने मुझे मैंडेट दिया, इस बार जिताया, तो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अहम काम करूंगा इस दरौंदा विधानसभा। अच्छे शैलेंद्र जी, आपके नाम के आगे इंजीनियर लगता है। लोग कहते हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र जी पहले कहीं जॉब किया करते थे और अचानक से छोड़ करके और राजनीति में आ गए, तो क्या कारण रहा आखिर, और किस तरह के जॉब को आप छोड़ करके आए? देखिए, मैं जॉब के बारे में पूछिएगा तो मैं तो 1997 में BIT मिश्रा से पास आउट हुआ। 98 से ही जॉब कर रहा हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का, उसमें भी जॉब किया। उसके बाद मैं आया भारतीय रेल में। 2015 में मैं वहाँ से रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन दे करके 2015 का चुनाव लड़ा। 10 दिन में मैं चुनाव लड़ा। उस समय भी जनता ने मुझ पर विश्वास करके 6-7 हज़ार वोट दिया। उसी आशा विश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ा और आज भी जनता के
जितना प्यार मोहब्बत दे रही है उसी के साथ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुझे मौका दे दरौदा विधानसभा की जनता, उसके बाद दे या चाहे नहीं दे, मैं दिखा दूंगा कि दरौदा विधानसभा में विधायक का मतलब क्या होता है। ये एक आइकॉन बन जाएगा दरौदा। विधायक बनना केवल पैसे कमाने के लिए, एथी के लिए नहीं होता। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ दरौदा विधानसभा की जनता से कि एक बार मुझे मौका दे। अरे मौका पर नहीं खरा उतरूंगा, फिर 5 साल में चुनाव होने वाला है, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा आपके दरवाजे पर। अच्छा शैलेंद्र जी, अब ये बताइए कि नामांकन आप कब करने जा रहे हैं? नामांकन मैं 13 तारीख को करूंगा। इसी 13 अपील होगी हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जनता है? क्षेत्र की जनता से मैं अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक बना करके मैं जाऊंगा। अगले 2-3 प्रस्तावक के साथ चुनाव वहाँ पर चुनाव आयोग के ऑफिस में नामांकन करूंगा और सभा स्थल अलग रखूंगा। इसमें गैदरिंग भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से आए और शांति से बात सुने और अपने काम में लग जाए। हम इसका डेट भी बता दिया आपके चैनल के माध्यम से कि 13 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा और सभा स्थल डिसाइड करके जो चुनाव आयोग के क्राइटेरिया के अंतर्गत जो सभा को चिन्हित किया गया उसी में से एक रखूंगा और परमिशन लूँगा कि वहाँ पर सभा होगी, वहीं पर सबको चलना होगा, वहीं पर अपनी बात कही जाएगी। अच्छा, इस बार जनता के बीच आप जा रहे हैं और जिस तरह से देखा गया कि कोरोना काल में जो हमारे भाई जो बाहर कमाते थे उनको काफ़ी परेशानी हुई, उसके बाद से बाढ़ को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, तो क्या यह सब मुद्दा बन सकता है और क्या मुद्दा होगा? लोकल आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, कोरोना काल हो चाहे बाढ़ का हो, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सरकार भी विफल रही है। सरकार को इस पर सीधे सीधे फायदा आपको मिल सकता है कुछ? एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ और बाहरी आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार जनता दरौदा के बेटा को ही विधायक बनाएगी। इस बार मुझे विश्वास है। अच्छा, पार्टी तो जैसे कि बहुत सारी पार्टियां थी, अब जब भाकपा माले के खाते में सीट गई तो पप्पू यादव की पार्टी को आपने क्यों चुना? क्या कुछ दिखाई दिया उनमें? देखिए, पप्पू यादव की पार्टी के सवाल जहाँ तक है, इन्होंने पप्पू यादव जी ने, ये कोई नए चेहरे नहीं हैं। पप्पू यादव 4-4 बार सांसद रहे हैं, निर्दलीय भी सांसद रहे हैं। ये इनकी सेवा करने का जो स्टाइल है, आप देख लीजिएगा, आपको ध्यान होगा, जानते भी होंगे चाहे देखे भी होंगे। ये कोरोना काल का ही ले लीजिए, जब हमारे बिहार के किसी के भाई, किसी के बेटे, मैं प्रवासी मजदूर नहीं कहता सकता, इसलिए कि मेरे घर का भी हो सकता है, आपके भी घर सकता है। जब दर की ठोकरें खा रहे थे रोड पर, वहाँ से निकाला जा रहा था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से, तो पप्पू यादव ही ऐसे शख्स थे जो कि रोडों पर निकल करके उनको भाड़ा के लिए भी पैसा दे रहे थे। और आने के, आप लोग को चैनल में भी आया होगा, आप लोग की जानकारी होगी। तो जो व्यक्ति का इतना सोच हो, कोरोना के अपनी ज़िंदगी का डर नहीं था कि हमको कोरोना हो जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अगर 10 आदमी का भी भलाई कर देता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। कोरोना का जहाँ बाढ़ का सवाल है, बाढ़ में आप देखे होंगे कि वो मोटरसाइकिल चला करके, बुलेट से निकल करके, पानी में हेल करके, लोगों को निकाल करके ला करके सुरक्षित जगह पर रख करके तिरपाल, राशन, सारा चीज़ व्यवस्था किए। तो अगर इतना पर भी जनता नहीं उनको मैंडेट देती है और विश्वास करती है, तब तो ये 7वां आश्चर्य होगा जो अब कौन क्या करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कि कोई पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो, यूपीए हो के नेता, कोई भी घर से नहीं निकल रहे थे, कोरोना के हो चाहे बाढ़ के हो। पप्पू यादव ही ऐसे एक व्यक्ति थे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, कहीं का भी लोग है, हम लोग बिहार के लोग, भाई बहन जो भी थे, वो लोग जो रोड पर निकले थे उनको सहायता किए और अथी किए। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास, इसी के लिए मैं, इसी को देखते हुए मैं सोचा कि नहीं, जनता का भी आह्वान है तो मैं इन्हीं के साथ जाऊँ। पप्पू यादव भी कोई दूसरे मानसिकता के तो नहीं ना है, दूसरे मानसिकता के तो नहीं है, उसी विचारधारा के कर्पूरिया लोहिया जी इसी विचारधारा के तो वो भी हैं। इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद किया। मैं बीजेपी के और अदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये शैलेंद्र यादव थे जो कि जन अधिकार पार्टी के
यहाँ से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू यादव की पार्टी कोरोना काल से लेकर के और बाढ़ जैसे जब हालात हुए थे पूरे बिहार में तो सिर्फ पप्पू यादव ही जाकर के और जो लोग थे बिल्कुल एक मददगार की तरह हर संभव मदद किए थे। तो ऐसे में अब जिस तरह से शैलेंद्र यादव ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया है इस क्षेत्र के लिए, और आपको बता दें कि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जाहिर तौर पे इनके अंदर जो सोच है वो अच्छी सोच है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बेहतर होगा तो व्यक्ति में स्वयं विकास हो जाएगा। देखना यह होगा कि जो दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता है फिर से एक बार शैलेंद्र यादव को अपने नेता बनाकर विधानसभा चुनाव में भेजती है या फिर क्या कुछ वो ये अपना फैसला लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, दरौंदा, सीवान।